हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस क्लास 12 का। तो बच्चों, क्लास लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। इस क्वेश्चन को मतलब मैंने बोला था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। अब उसे हम कैसे यूज करते, वही एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि हमें नहीं आ रहा है, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3x3 का था, इसलिए आप शायद नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। चलो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं। नाम इसलिए देना पड़ता है, नाम देना जरूरी है बच्चों, है ना। आपको अगर नाम नहीं होता तो परेशानी हो जाती। सो इसे नाम दे देंगे। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारा 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। क्वेश्चन में बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करना है। मैंने आपसे कहा था व्हेनेवर वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू यूज ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन। आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हम एक टाइम पर यूज कर सकते हैं। बुक में इट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई आई विल बी सॉल्विंग विद रो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई टेंशन की बात नहीं, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करते हैं, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। चलो, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है, मतलब आप ध्यान में रखिए रो कौन सा है। ये रो 1 है तो ये पूरा रो 1 है, ये रो 2 है, दिस इज रो 3। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो बच्चों, जिन्होंने मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिर्फ ऊपर डायगोनल के ऊपर के ही एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो 2 3 2 है इसको 0 बनाना है। तो याद रखना, आप 0 बनाना है तो आप देखो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये 2 को मैं टारगेट करता हूँ, ये 2 को मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूंगा, रो 2, तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2r1। देखो ये 2 है तो 2 को 2 से माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो 2 1 2 होता है, तो 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा। बाकी क्या होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं a इक्वल टू नहीं लिखता, a सिमिलर टू आ जाएगा। देखो R1 और R3 चेंज नहीं हो रहा, R1 और R3 में वैसा का वैसा ही रहने देता हूँ। R1 वैसा का वैसा, 3 2 4, R3 भी सेम टू सेम लिख दिया। R2 चेंज हो रहा है, तो R2 में देखो 2 माइनस 2 1 जा 2 2 माइनस 2। बात समझ में आई कैसे आया 2 माइनस 2। फिर 1 माइनस 2 1 जा 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2। समझ में आया ये 1 प्लस 2 कैसे आया, बिकॉज 2 इंटू -1 क्या होगा -2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2। समझ में आया इतना, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं तो मैं लिखता हूँ, स्टेप लिख के दिखाओ। ठीक है, देन लास्ट है 3 माइनस 2 2 जा 4 -4। इतना समझा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आएगा आंसर 1 -1 2 2 - 2 0 आ गया, 0 यहाँ पर। 1 + 2 3 3 - 4 -1, यहाँ आएगा 3 2 4। ये बात समझ में, इतना यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है। हो गया, पहला टारगेट अचीव हो गया। अब दूसरा इस 3 को उड़ाना है मुझे, 3 को 0 करना है ना। तो इसको भी फिर से मैं 3 - 3 करूंगा तो हो जाएगा 0। 3 - 3 करूंगा तो R3 चेंजेस टू R3 - 3R1। अब आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, R3 चेंजेस टू R3 - 3R1। क्यों, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा ना बच्चों। 3 - 3 0 हो जाएगा, तो इसमें मुझे 3 लाना है, तो 3 1 से 3 इजीली मिलता है बाकी की कंपेरिजन में। तो लिख लेते हैं हमको इसको, कैसे आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर, डायरेक्ट लिखूँ कि चलो ठीक है, पहला और दूसरा चेंज नहीं हो रहा, पहला और दूसरा वैसा का वैसा। 1 - 2 2 सॉरी -1 है, दूसरा भी वैसा के वैसे ये जो आया था यही आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर। 0 3 -1। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट वाला चेंज होने वाला है, कैसे चेंज होगा, 3 माइनस 3 1 जा 3, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर R3 क्या है 2 2 माइनस 3 इंटू R1, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सो यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, मतलब 2 + 3 कैसा है समझ में आया। ओके, चलो अब हम चलते हैं 4 पर। तो यहाँ पे R3 हमारा 4, तो R3 लिख दिया 4, माइनस साइन है, माइनस लिख देता हूँ। फिर 3 2 जा
3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आएगा 6। समझ में आ गया? ऐसे ध्यान में रखेंगे। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वलेंट टू 1 -1 2, ये होगा 0 3 -1, जगह 3 - 3 0, जगह 2 + 3 5, जगह 4 - 6 -2। अब देखो बच्चों, हमें इस 5 को 0 बनाना है, इस 5 को 0 बनाना है, लेकिन अब हम R1 को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको सोचो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ कि मैं लेता हूँ लेटस कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस ये माइनस है तो R3 + 5 R1 लेना पड़ेगा, बट मैं ऐसा करूँगा तो ये भी इधर प्लस हो जाएगा, तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, हमको तो वहाँ 0 चाहिए, तो ये नहीं करना है। अब फिर करें तो करें कैसे? तो देखो हमारे पास में एक सॉल्यूशन दिख रहा है कि पहले से ये 0 0 बना हुआ है, अगर मैं इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्लस माइनस करता हूँ तो ये 0 0 चेंज नहीं होगा, तो मुझे R2 से इसको चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि मैं R1 क्यों नहीं यूज़ कर सकता? अगर मैं R1 यूज़ करूँगा तो कुछ नंबर यहाँ पे आ जाएगा, हमको यहाँ नंबर नहीं चाहिए, तो मुझे R2 यूज़ करना पड़ेगा। तो R2 यूज़ करना है और R3 चेंज करना है, तो R3 चेंजेस टू, देखो मुझे 5 को अगर 0 बनाना है, 5 को मुझे 0 बनाना है, तो ये तो हुआ R3 माइनस, तो मुझे 5 में को 0 बनाना है तो 5 में से 5 को ही माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 है। अगर मैंने इसको 5/3 मतलब मैंने 3 को अगर मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल, सॉरी 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल होकर 5 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब मैं यहाँ लूँगा 5/3 R2। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ओके, सो यहाँ पर हमारा R3 ट्रांसफॉर्म होने वाला है, R1 और R2 वैसा का वैसा ही लिखेंगे, तो A सिमिलर टू R1 R2 सेम टू सेम लिख दो, यहाँ पर 1 -1 2 0 3 -1, क्लियर हो गया? अब देखो R3 0 माइनस 5/3 0 तो 0 ही होगा, 0 माइनस 0 तो मैं लिख लेता हूँ, चलो 0 माइनस 0। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 माइनस 5/3 इंटू 3, 5/3 इंटू 3 कितना होता है? देखो बच्चों 5/3 इंटू 3 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 माइनस 5। बात समझ में आ रही? और लास्ट वाले को देखो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, -2 फिर माइनस है बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है, 1 इंटू 5/3, 1 5/3 तो 5/3 आएगा वहाँ पे, तो क्या आएगा प्लस 5/3। कितना समझ में आया? समझ में आ गया इतना? चलो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम ही रहेंगे, 0 3 -1, ये 0 गया, ये 0 गया, हमारा आंसर तो आ गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करते हैं आप? -2 + 5/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6 -6 + 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा -1/3, तो यहाँ पर आंसर आएगा -1/3। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है? दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्या आंसर आ रहा है हमारा? A सिमिलर टू 1 -1 2 0 3 -1 0 0 -1/3, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है? दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। समझ में आ गया हाउ टू ट्रांसफॉर्म? हमने पूरा रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, अगर आप चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। यू विल ट्राई फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कमेंट में बताओ, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है? इतना सॉल्व कर लो। सो वो क्वेश्चन को अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं तो इस स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पूरा सिर्फ सॉल्यूशन लिख के दे दिया है, आप इस मेथड में सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, देखो मैंने ए नहीं लिखा है, ये मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या किया मैंने? C2 चेंजेस टू C2 - 1/2 C3। आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। देन सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखो मैंने यहाँ पर किया, C1 चेंजेस टू C1 - 3/4 C3। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने C1 चेंजेस टू C1 - 1/2 C2 किया। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा आंसर आता है। आप चेक कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में बताना कि सर मुझे नहीं समझा है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। वैसे तो मैंने लगभग सारे स्टेप आपको लिख के दिए कि कहाँ क्या क्या कैलकुलेशन आ रहा है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो जस्ट कमेंट मी, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन सेपरेटली, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर हम लोग।
ओके, सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब सबसे पहले समझो बच्चों, इनवर्स जैसे कि हम कोई भी नंबर का इनवर्स लेते हैं, जैसे 2 है, 2 का अगर मैं इनवर्स लेता हूं तो 1/2 आता है। 2 का इनवर्स मतलब देखो हम कैसे लिखते थे पहले, 2 का इनवर्स मींस 2 टू द पावर -1 दैट इज 1/2। तो 2 into 2 इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। 2 into 2 इनवर्स 1 होता है। या फिर कोई भी नंबर ले लो आप, 5 का इनवर्स ले लो 1/5। 5 into 5 इनवर्स 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो वैसे ही मैट्रिसेस में हम मैट्रिसेस का इनवर्स लेंगे, तो मैट्रिसेस का इनवर्स अगर हम लेते हैं तो A, सपोज A इज अ मैट्रिक्स एंड A का इनवर्स हम ले रहे हैं तो A इनवर्स आएगा। तो A into A इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद है 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो देखेंगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन तब आएगा। तो इसको हम रिवर्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, याद रखना। A into A इनवर्स करो तो भी वो वैल्यू आएगी, चाहे A इनवर्स into A करो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। बात समझ में आई? इतना पॉइंट क्लियर है। ये जैसे कि हम नंबर का इनवर्स लेते हैं वैसा ही मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा, लेकिन कंडीशन है कि A इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब ये किसका सिंबल है, डिटर्मिनेंट का। हमने डिटर्मिनेंट अच्छे से देखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना होगा, कभी भी क्वेश्चन आता है चेक इफ इज द इनवर्स इज पॉसिबल एंड देन सॉल्व इट एंड फाइंड द इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप अगर 0 आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे दिस मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो दैट मैट्रिक्स इज नॉट हैविंग अ डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? सॉरी, दैट मैट्रिक्स इज नॉट हैविंग अ इनवर्स। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 है, कोई भी माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी वैल्यू आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। और उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। इनवर्स निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एडजॉइंट मेथड। तो आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। पहले सबसे पहला क्या बताया, अब इनवर्स निकालना है हमको। लेट एग्जांपल इज हियर, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल A इज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। पहले चेक करेंगे इसका इनवर्स है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, कैसे आएगा, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, दिस क्रॉस दिस, पता है, भूल गए कि याद है? तो अगर नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो देख लो जल्दी से डिटरमिनेंट वाला। तो 4 1 4 -3 2 6, कितना आंसर आ रहा है, -2, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इनवर्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, इसका इनवर्स मिलने वाला है। चलो, सो अब हम इनवर्स के लिए जाते हैं। A इज इक्वल्स टू, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा A इंटू A इनवर्स इज I, A इंटू A इनवर्स इज I, ठीक है। इसका मतलब देखो, अब असली में अगर हम इसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, देखो A इंटू I हमेशा A ही होता है। 2 1 2 होता है ना, जैसे तो मैट्रिक्स इंटू I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आंसर A ही आएगा। वैसे ही अगर मैं A इनवर्स को अगर I से मल्टीप्लाई करता हूँ तो A इनवर्स ही मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? या फिर इसको मैं, अब ये एक हमारा रूल बन गया कि इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। जैसे अभी मैंने बताया था 2 को 2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। बात समझ में आ रही इतनी? ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर हम A और I की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। कैसे सॉल्व करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कोई एक मेथड, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या फिर कॉलम, आपके ऊपर है आप कौन सा सॉल्व करते हो। देखते हैं हम कैसे करेंगे। A लिख लेता हूं मैं, A क्या है, 1 2 3 4। इसके बाद मैं A इनवर्स वैसे ही छोड़ देता हूं, इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हमको पता है क्या होता है, 1 0 0 1। ये हुआ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 2 क्रॉस 2। अगर 3 क्रॉस 3 रहेगा तो बड़ा रहेगा, है ना। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, इस मैट्रिक्स को, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब इस मैट्रिक्स को मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मुझे 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। जब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास A इनवर्स के साथ I मिल जाएगा, तो ये भी चेंज होगा। देखो ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप LHS में करोगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको RHS में करना है। सॉरी, LHS में करेंगे तो RHS में हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको I बनाते हैं, देखो पहले मैंने क्या लिखा, A इंटू A इनवर्स इस I लिखा, और मैं इसको I बनाने वाला हूँ, इसको I बना रहा हूँ, ये A इनवर्स ही रह गया।
ये तो ए इनवर्स ही लिखा हुआ है ना, तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये ए इनवर्स मिलेगा, ये यहाँ पर हमको जो ये ट्रांसफॉर्म होगा ये ए इनवर्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो हम एक एग्जांपल पूरा सॉल्व करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करो मुझे क्या करना है, इसको एलिमेंट्री मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 तो बराबर अपनी जगह पे है। अब चूज कर लो आपको क्या पसंद है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं फिलहाल रो ट्रांसफॉर्मेशन चूज करता हूं, मैक्सिमम रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पसंद है। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, आपको जो पसंद हो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 1 है तो ये 1 तो अपनी जगह पे बराबर है, बात समझ में आ रही इतनी। अब देखो मैं इसको 0 करता हूं सबसे पहले, तो क्या होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये R2 मतलब ये वो R1 ये वो R2, R2 में पूरे इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है। ठीक है, चलो तो R1 को मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ 1 2 A इनवर्स। 3 का क्या होगा देखो 3 माइनस 3 1 जा 3। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन एकदम परफेक्टली आने चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, परफेक्टली नहीं आते आप प्रैक्टिस कर करके इसी की प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देन अब देखो R2 है 4 माइनस 3 2 जा 6। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर भी मैं वही करता हूँ, R1 वैसा का वैसा लिख दिया, R2 चेंज करना है तो 0 माइनस 3 1 जा 3। समझ में आया? कैसा आया? 0 तो पहले से था R2 का, 3 इंटू R1 3 1 जा 3 3 हो गया, प्लस अब सॉरी लास्ट टर्म है 1 माइनस 3 इंटू 0 0। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा आंसर 1 2 3 माइनस 3 0 4 माइनस 6 माइनस 2 A इनवर्स, ये क्या 1 0 माइनस 3 1। क्लियर है विदाउट इसमें अभी तक क्या पक्का? चलो अब क्या करना है मुझे, अब देखो ये 1 था ये 0, इसको 1 बना लेता हूँ। इसको 1 कैसे बना है, प्रॉब्लम है ना? तो इसको 1 कैसे बनेंगे, डायरेक्टली बन जाएगा डिवाइड बाय -2, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रो R2 चेंजेस टू R2 बाय -2, मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको। बात समझ में आ रही? ये 0 को -2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा ना, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 2 0 -2 बाय -2 A इनवर्स, यहाँ पर आएगा 1 0 माइनस 3 बाई 2 -2 और यहाँ पे आएगा 1 बाय -2। समझ में आया कैसे है? यहाँ पर भी मैंने -2 से डिवाइड किया। क्लियर है? जो मैं LHS में कर रहा हूँ वही मैं RHS में कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे आएगा। बाकी R1 तो वैसा का वैसा ही रहेगा 1 2, देखो 0 का 0 और ये देखो -2 बाय -2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 वैसा का वैसा 1 0। अब -3 बाई 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 2 और यहाँ पर आएगा -1 बाई 2। ये समझ रहा है कैसे हो रहा है? अब चलो अब क्या बचा, सिर्फ मुझे 2 को 0 बनाना है। क्या बनाना है? 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर 0 यहाँ पे 1, तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2 कर सकता हूँ मैं ऐसा, हम तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चलो तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 0 सा 0, 2 माइनस 2 1 सा 2। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? नीचे का नहीं चेंज होगा 0 1, समझा? क्लियर है? A इनवर्स इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ R1 चेंज होने वाला है, R2 को मैं वैसा का वैसा लिखता हूँ। ठीक है, R2 को मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूँ, क्या चेंज होगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा -3 1 -3। समझा? ये 2 था ना, 2 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा 1 -3। बात समझ में आई? देन नेक्स्ट वन क्या होगा 0 0 माइनस 2, इसको भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया? +1। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप साइड में सॉल्व करके देखो उसको। कैसे करेंगे हम साइड में सॉल्व, आप उसको साइड में सॉल्व करके देखेंगे कैसे होगा। देखो R1 क्या है हमारा, यहाँ पे R1 है 0 माइनस साइन 2 इंटू R2 क्या है -1 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0 माइनस माइनस +1 0 + 1 लिखा है मैंने, बराबर है अभी। अब समझ में, अब देखो इसको आप देखोगे तो ये 1 - 0 1 आ जाएगा, 2 - 2 0, ये 0 ये 1, यहाँ पे आ गया A इनवर्स
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 प्लस 1 1, 3/2 माइनस 1/2। तो देखो अब ये हमारे फॉर्मेट में आ गया, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो इसे हम लिखेंगे I इंटू ए इनवर्स, I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये ए इनवर्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ये ए इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 1 3/2 -1/2। बात समझ में? ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस वन इज आवर आंसर। सो ये 2 क्रॉस 2 का था तो ये सिंपल था। 3 क्रॉस 3 में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके देखो। जब आपकी प्रैक्टिस होती है 2 क्रॉस 2 पे पहले प्रैक्टिस करो, 2 क्रॉस 2 पे प्रैक्टिस होने के बाद फिर 3 क्रॉस 3 पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट करेंगे, ये हमारा पहला मेथड है। इसका दूसरा मेथड भी है हमारे पास एडजॉइंट, लेकिन पहले ये आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही हम वो मेथड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये समझ गया होगा आपको किस तरीके से हमने इनवर्स निकाला। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या इसके रिलेटेड और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जाने से पहले क्या करेंगे, आपको टॉपिक समझा होगा तो क्या करेंगे, अगर समझा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसको ही आगे और एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।